हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अगेन विजेंद्र चौहान। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यू चैप्टर है फैक्टराइजेशन। इसकी 14.2 एक्सरसाइज में ज्यादा प्रॉब्लम थी बच्चों को, तो उसका मैंने एक क्वेश्चन डाला था। बट आज हम स्टार्टिंग से करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन भी है इसकी और एक्सरसाइज 14.1 है। तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? आपको क्वेश्चन प्लस माइनस में होगा। फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में करना। फैक्टर्स किसी वजह से अगर हमारे पास 24 है, अगर ये इसको हमें फैक्टर बनाना है तो इसका क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, चारों टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो दैट मींस इसके फैक्टर्स है। ठीक है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में। अब ये अलजेब्रिक टर्म्स है, तो इनको फैक्टर बनाने के लिए कैसे करते हैं हम? इनको डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके या कॉमन लेके कैसे भी करके हम उनको मल्टीप्लाई की टर्म्स में लेके आते हैं। अब इसीलिए उन्होंने देखो बुक में क्या होता है, बहुत सोच समझ के चैप्टर्स दिए होते हैं, एक्सरसाइज दी होती है। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो इसीलिए एक्सरसाइज 14.1 में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर 1 मिनट के लिए बस आपको ध्यान देना है, 1 मिनट के लिए आपने ध्यान दे लिया, अच्छे समझ लिया, बच्चे कितना बड़ा क्वेश्चन हो आप इजीली 1 मिनट से तो छोड़ो 15 से 20 सेकंड के अंदर आप आराम से फैक्टर निकाल सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x और 36 है। इसमें क्या है, फैक्टर्स बना लेंगे हम। 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और इसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये है। अब कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन का मीनिंग, कॉमन को हिंदी बोलते हैं सार्व, यानी कि जो सब में हो। इन दोनों में क्या है, एक तो ये 2 दोनों में है, जैसे HCF निकालते हैं, ये 2 भी दोनों में है और ये 3 दोनों में है, तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 12। तो ये जो 12 है ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। समझे? देखिए एक बार बता देता हूं, 12x है, इसको क्या किया हमने, ब्रेक कर लिया फैक्टर्स में। कौन फैक्टर तभी बना पाएंगे ना जब हमें फैक्टर्स पता होंगे। 12 को 2 पे डिवाइड किया, 6 आ गया, तो 2 पे फिर से गया तो 3 आ गया, और x है, इसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है जब कुछ नहीं होता। तो 36 फैक्टर बनाए, 2 2 3 3, 36 हो गया। अब दोनों में कॉमन बताना है, तो 2 इन दोनों में है, 2 इन दोनों में है, 3 इन दोनों में है, तो जो कॉमन थे उनको राइट कर लिया, उनको मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ गया। दैट मीन्स 12 है इसका कॉमन फैक्टर है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, 2y है तो इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई y, 22 है तो इसका मीनिंग 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो इसमें क्या होगा, बहुत इजी है, जैसे भी लास्ट में किया, ये 2 दोनों में है तो सबसे पहले 2 आ गया। अब ये y दोनों में है, y आ गया। 2 मल्टीप्लाई y क्या होता है, 2y। सो इजी। अब इस पे आते हैं हम, देखिए 14 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। अब इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, p 2 बार है तो दैट मीन स्क्वायर कमी होता है, p मल्टीप्लाई p, q स्क्वायर है तो q मल्टीप्लाई q। अब देखिए ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये p इसमें भी है और इसमें भी है, ये q इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो गया, पूरा ही कॉमन आ गया, तो दैट मीन्स 14, 2 7 जा 14, pq। That's it, super easy। अभी इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है, इनमें देखिए इसका मीनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, इसका मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस मल्टीप्लाई एक्स। 4 का मीनिंग होता है 2 मल्टीप्लाई 2। अब कॉमन का मीनिंग तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये 2 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर आप देखो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिस नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें क्या कॉमन होता है, 1। सिंपल, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम, 6 ABC। तो पहले नंबर्स में देखिए 6 पे तीनों हो रहे हैं, ये अभी तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतना पता चल गया कैसे ओपन करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले फैक्टर निकालने, नंबर्स का अगर आ गया 6। अब a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक a है ना यहाँ पे, जो मिनिमम पावर होगी, अगर पावर्स में है तो कैसे करना है, जो मिनिमम पावर होगी वो लेंगे कॉमन में। एक पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, तो कम तो नहीं है, ज्यादा ही है।
बी का देखो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे दो पावर है, यहाँ पे एक पावर है, तो कम से कम कौन सी है, एक पावर, तो हो गया बी। अब सी देखिए, यहाँ पे वन पावर है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो यानी कि जब नहीं होता तो जीरो पावर है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो पावर यानी कि सी नहीं आएगा, सी कॉमन नहीं है। तो बस इतना सा आंसर हो गया हमारा, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आते हैं हम, 6 पार्ट है। अब इसमें देखिए, पहले नंबर्स में देखेंगे कि 16 है, -4 है और 32 है। देखिए ट्रिक है कॉमन निकालने की। सबसे पहले वो क्या देखना है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, माइनस को भूल जाइए, 4 सबसे छोटा है, क्लियर है। अब जो सबसे छोटा है उससे देखिए सारे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। 4 की टेबल में 4 4 जा 16 और 4 जा 32, तो बस यही कॉमन हो गया हमारा 4। ठीक है, समझ गए। देखो एक बार बता देता हूं मैं, 16 4 32, इनमें देखना तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 4 है। अब इससे इन दोनों को डिवाइड कर देख लो, अगर डिवाइड हो जाए पूरा तो दैट मींस वही कॉमन फैक्टर है। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। पूरा खोलने की, फैक्टर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, इजीली बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में समझाया था अच्छे से, ताकि बच्चे समझ ले। आपको आना चाहिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कर सके। अब ये क्या है, ट्रिक्स होती है जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगी आपने जो किया ठीक भी किया है, नहीं किया है, और फास्ट भी कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। मैंने क्या बताया, मिनिमम पावर जो होती है वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। मिनिमम पावर कितनी है, 3 2 या 1, 1 है मिनिमम, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 4x, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 10 PQ 20 QR और 30 RP। इसको करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप यहाँ तक आए तो ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छी लगी रही है, तो दैट मीन्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक बटन होता है सब्सक्राइब का, उस पर दबा देना है, जिससे कि फ्यूचर में जो और जो टॉपिक्स होते हैं और नई वीडियोस आती है तो उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। हमारे चैनल में आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी और लॉन्ग मेथड भी मिलेगा, पूरा सब कुछ मिलेगा आपको इजी वे में। तो अब इसमें आते हैं हम, अब वही ट्रिक लगाएंगे इसमें भी। क्या क्या है, 10 है, 20 है, 30 है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 10। अब 10 की टेबल में 20 आता है, 10 2 जा 20, 30 आता है, 10 3 जा 30। तो यही कॉमन फैक्टर हो गया नंबर्स में। अब बात आती है अलजेब्रिक फंक्शंस की, यानी कि वेरिएबल्स की। पी की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है ही नहीं पी, यहाँ पे है, तो एक भी टर्म में अगर नहीं है तो दैट मीन नहीं है, तो दैट मीन्स पावर 0, और 0 पावर यानी कि वो आएगा ही नहीं, तो पी कॉमन है ही नहीं। अब आते हैं क्यू पे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं है, दैट मीन्स हमारा आंसर ओनली 10। सिर्फ ये कॉमन फैक्टर है। देखिए आपने कुछ नहीं किया, ना कुछ आपने हिलाया, ना कुछ कोशिश की, ना कोई दिमाग लगाया, कुछ नहीं, सिंपल आपका आंसर बिना कोई ज्यादा पेन चलाए देख के ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है। अब इसका एक पार्ट हो रहा है, क्या उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसका करते हैं। अब इसमें देखिए नंबर्स देखते हैं, सबसे पहले कौन सा छोटा है, 3 है, इसमें 10 है, इसमें 6 है, सबसे छोटा हो गया हमारा 3। अब 3 की टेबल में 6 आता है 6 तो, बट 3 की टेबल में 10 नहीं आता। अब अगर सबसे छोटा ही नहीं है ना, तो इसके फैक्टर देख लो, कुछ बनते हैं 3 के फैक्टर, 1 और 3 बनते हैं, तो 3 तो आ गया, होता नहीं 3 पे, 1 पे सब होते हैं, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब दैट मीन्स कोई नंबर कॉमन नहीं है, अगर सबसे छोटा भी नहीं आ रहा तो कोई कॉमन नहीं है, इजी। अब वेरिएबल्स पे आइए, पहले x, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम का भी सबसे कम पावर कितनी है, 2 पावर सबसे कम, तो हमारा आ गया x²। अब y पे आइए, 3 पावर 2 पावर 2 पावर, तो सबसे कम कौन सी है, 2 पावर। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही खत्म कर दो, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। और नई वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ध्यान से समझिए। कोई डाउट है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।